भगवान की जय, मनीषा की जय। आवाज आ रही है? आ जाएगी, मैं तो कर लूँगा उसको, तेज कर लूँगा, है मेरे पास सिस्टम। चलिए, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए 10 काव्यों के माध्यम से भक्तामर स्तोत्र में आपके समक्ष विषय रखा गया। 9वें काव्य में कहा गया था कि आपका स्तवन तो दूर रहे, आपकी कथा मातृ संसारी प्राणियों के दुर्ग यानी पाप को नष्ट कर देती है। जैसे सूरज तो दूर रहे, सूरज की किरण भी कमलों के विकास का कारण बन जाती है। 10वें काव्य में कहा था कि हे भगवान, आप संसार के भूषण हैं और प्राणियों के स्वामी हैं। जो सच्चे गुणों के द्वारा आपका स्तवन करता है तो आपके जैसा हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उदाहरण दिया था कि संसार में उसी धनवान व्यक्ति से प्रयोजन होता है जो कि अपने रहने वाले, अपने आश्रित रहने वालों को अपने समान बना लेता है। अब आगे इसमें 11वें श्लोक में भूते माने सच्चे अच्छे गुणों के द्वारा, भूत माने अच्छा भी होता है और भूत माने एक व्यंतर जाति के देव भी होते हैं, उनको ही भूत कहते हैं। अथवा भूत माने प्राणियों भी होता है, प्राणियों के नाथ, ऐसे आदिनाथ भगवान हो गए। और भूत माने सच्चा, जैसे समय सार आदमी भूतार्थ नहीं और अभूतार्थ। भूतार्थ माने होता है सच्चा ही जिसका प्रयोजन है। अब 11वां श्लोक पढ़ते हैं। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष नान्यत्र दोष मुपयाति जनश्च चक्षु नान्यत्र दोष मुपयाति जनश्च चक्षु विद्वा पयः शशिकरद् द्युति दुग्ध सिंधो विद्वा पयः शशिकरद् द्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलम जलनिधे रसितुं क इच्छेत् क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पिता पयः शशिकरद् द्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। हो गया था शायद, नहीं हुआ महाराज जी। यही शांत राग रुचि, यही बताया सुंदर सुंदर परमाणु से नहीं हुआ। पढ़े थे अपन ने, फिर 10 तक हुआ तो मुझे इतनी ध्यान है। 10 तक हुई थी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपलक देखने योग्य हैं, तो समुपयाति आपको देखो लिखा भवंतम अनिमेष विलोकी। अनिमेष माने होता बिना पलक झपकाए, अर्थात प्रभु का इतना सुंदर रूप होता है कि जन्म के समय जो इंद्र होता है वो भी सहस्राक्ष 1008 वाले अपना नेत्र बना करके और प्रभु को रूप को देखने अपलक देखता रहता है। तो नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु, जिसने आपके वीतरागता का रूप का दर्शन कर लिया है उसके नेत्र अन्य कहीं पर संतोष को प्राप्त
नहीं होते। 11 हो गया। हाँ, पीतवा पर जिस प्रकार जिसने चंद्रमा के समान निर्मल क्षीर सागर के जल का पान कर लिया है, वह कभी भी खारे समुद्र के क्षारम जलम जन निधे। रसिकों का इच्छित क्या खारे जल के पानी को पीने की इच्छा करेगा, अर्थात कभी भी नहीं करेगा। जिसने वितरागता का दर्शन कर लिया, उसको सरागी अथवा वस्त्र सहित आदि देवी देवताओं के प्रति यह आस्था का भाव नहीं बनता। अर्थात अपन ने यह भी देखा है कि अब श्वेतांबर आदि मंदिर में कई बार चले आओ तो जब चक्षु आदि लगी प्रतिमा देखते ही वह मन संतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमने जिस तरह से वितरागता का अवलोकन किया है वह अपने आप में दुर्लभ वस्तु है। इसका दृष्टांत आपको स्वयं बताया था जब नेवावर में आचार्य महाराज जिन प्रतिमा का निर्माण हो रहा था, उस समय कलाकार ने कहा था ना कि यहाँ पर जो वितरागता को रूप बनाना इतना कठिन है तो वितरागी बनना कितना कठिन होगा। 12वां काव्य पढ़ते हैं। यही शांत राग रुचि परमाणु विश्वम यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मा पितस त्रिभुवनैक ललाम भूत निर्मा पितस त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः में ऐस जैसा जो दिखा है ये खंडाकार है, तावग्रह का चिन्ह है। ते अपी अणवा था तो अपी में आ का लोप हो गया, ई का या बन गया, इस प्रकार से ते प्रणवा बना। उसको पढ़ा नहीं जाता लेकिन यह अपने आप में साइलेंट उच्चारण में नहीं करते हुए उसमें आ का लोप हुआ ऐसा जानना चाहिए। तावन्ते एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। ये बड़ा रूप पे रूपचंद वाला रूप ये लिखा है, छोटा वाला रूप अलग है। यही शांत रागे रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापे भुवनैक ललाम भूत तावन्ते खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। वही शांत धर्म सामने बिल्कुल बाजी है, के पास लगा दो सब। यही शांत। अब यहाँ से जो सुंदर सुंदर मतलब जो तीर्थंकर होते हैं उनके समान और कोई दूसरा सुंदर रूप संसार में किसी का नहीं होता। कामदेव भी बताते हैं वो भी तीर्थंकर के समान सामने उनका भी रूप फीका हो जाता है। तो ये शांत राग रुचि भी तो ऐसा कैसे ही भगवान त्रिभुवनम एक ललाम 3 लोक में एकमात्र सबसे सुंदरता को धारण करने वाले हैं देव भगवान। यही शांत जितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर परमाणु इस लोक में थे उनके द्वारा आपके शरीर की रचना कर दी गई। यत्ते समान मपरम रूपमस्ति, आपके समान दूसरा रूपवान धरती पर क्यों नहीं दिखता। लगता है तावन्त एव खलु तेपि अणवा पृथ्वी, इस पृथ्वी पर उतने ही अणु के सुंदर सुंदर वो सारे अणु आपके शरीर के निर्माण में लग गए, इसलिए किसी दूसरे का अपना सुंदर रूप नहीं है। मैंने 1 लाख परमाणु सुंदर सुंदर थे, वो सब आपके रूप बनाने में लग गए, इसलिए आपके समान कोई दूसरा रूपवान धरती पर नहीं है। ऐसे सुंदर राग राग आदि दूसरों से सुंदर परमाणु इस विषय में बताया गया। सम्मेश घर आदि ने निर्वाण जाते हैं,
उनके पढ़ के पवित्र वर्गान वहाँ रहते, इसलिए आज उसको पूजता हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। निशेष निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बिंबम कलंक मलिनम व निशाकरस्य। बिंबम कलंक मलिनम व निशाकरस्य। यद् वासवे भवति पांडु कलास्कल्पम। यद् वासरे भवति पांडु कलास्कल्पम। लक्ष्मं पते सुर नरोरग नेत्रहारी। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बिंबम कलंक मलिनम निशाकरस्य। यद्वासरे भवति पांडुकलास्कल्पम। अब यहाँ पर वीरेंद्र भगवान के मुख की कल्पना करते हुए तुलना करते हुए कह रहे हैं कि वक्त्रम क्वते, वक्त्र माने हो गया मुख। कहाँ आपका वह मुख है जो सुर नर उरग के नेत्रों को हरण करने वाला है। हाँ, वक्त्र माने हो। वक्त्रम वक्त्र माने मुक्त हो गया। तो आपका कहाँ मुख हो गया जो कि देव मनुष्य और नागेंद्रों के भी नेत्र को हरण करने वाला है, और निश्चेष पूर्ण रूप से निर्जित माने जीत लिया है तीनों जगत के उपमाओं को, जिन्होंने तीनों लोगों के जगत के उपमाओं को जिन्होंने जीत लिया है, और देव नारायण आदि के मुख वह जो है इनके जो है देव नेत्रों को हरण करने वाला ऐसा आपका मुख। और कहा कलंक मलिनम, कलंकता से मलित, बिंब माने चंद्रबिंब, व निशाकर माने होता है चंद्रमंडल। चंद्रमा का एक दूसरा नाम है निशाकर। तो कहाँ वह चंद्रमंडल जो कि कलंक से कलिन है, जो और भगवती बास यद वासुदेव जो कि बासरे माने दिन में, पांडु पलाश कल्पम पांडु के पत्ते के समान फीका जिसका रूप हो जाता है। अपन देखते हैं कई बार सुबह सुबह चंद्रमा दिखता है तो एकदम फीका फीका दिखता है, रात में तो तेज होता है एकदम सुबह फीका पड़ जाता है। और कहाँ इसलिए जो अपन उपमा करते हैं चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान जिनका मुख है, तो चंद्रमा कहाँ जिसके कलंकित भी है और वह उसका दिन में फीका भी प्रकाश पड़ जाता है। और आपका मुख कैसा है, देव आदि के नेत्रों को हरण करने वाला है, और इसने तीन लोग के जितने उपमाधारी पदार्थ हैं सबके उपमाओं को जिसने जीत लिया है, ऐसा वह जो चंद्रमा, तो आपका मुख और चंद्रमा की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। आपको जो लोग कहते हैं आपका मुख चंद्रमा के समान उज्जवल है, अरे कैसी बात कर रहे हैं, प्रभु का मुख चंद्रमा के समान उज्जवल नहीं है, वह तो उनसे कई गुना अधिक प्रभावशाली है। चंद्रमा तो कलंकित है, ये भगवान के मुख में कोई कलंक नहीं है, और वहाँ जो है सुबह फीका पड़ जाता है सूर्य प्रकाश में, किंतु जिनका कभी प्रभाव फीका नहीं पड़ता, ऐसे अनंत भगवान आदिनाथ भगवान हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कलाप संपूर्ण मंडल शशांक कलाप
शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संस्कृतास त्रि जगदीश्वर नाथमेकम् ये संस्कृतास त्रि जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम संपूर्ण मंडल ये संस्कृतास्त बोलते हैं सर। तो अब अपन आपने अलग अलग पढ़वाया, मतलब बोलने में यही आता संस्कृतास्त जगदीश्वर नाथ। इसमें संश्री अलग है, तास अलग है। ये संश्री तास, संस्त्रास में त्रास हो गया। हम जब अपन पढ़ रहे हैं ये संस्कृतास्त जगदीश्वर नाथ में। हाँ, ये पढ़ना चाहिए। संस अलग, श्री अलग, तास अलग। संश्री तास। आप लोग तो बहुत सारा 2-4 अक्षर गायब भी हो जाते, ज़्यादातर श्रावक पढ़ते ना 2-4 अक्षर तो गायब भी कर देते। एक बार क्या हुआ, एक जब गुड्डू पढ़ने गया स्कूल में, तो मास्टर ने पूछा 2 का पहाड़ा आता है क्या? बोले हाँ मास्टर साहब सुनाओ। बोले 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 सिंह 2 सत्य 2 अट्ठे 2 नाम 2 नाम 20। मास्टर आए कोई पहाड़ा हो रहा क्या? बोले मास्टर धुन भले भूल के मनो लाइन अंक भले भूल के मनो धुन तो याद नहीं हमें। ऐसे कर शब्द हुए धुन तो वही चला रहे हैं करके बोलने के हमारी धुन तो नहीं बदली ना, अक्सर कुछ पढ़े हमारी धुन नहीं बदलनी चाहिए। संगीत में यही होता है। तो महाराज जी पूजा रट गई जैसे, अब वो पूजा बोलते हैं कई अक्षर गायब हो जाते हैं और आगे चढ़ाते हैं तो ओम रीम बोले ना, तो रीम तो गायब हो जाता है। हम तो प्रतिदिन सुनना है ना, ओम के बाद बोले ना अच्छे से बोले उससे टाइट डाला ओम ह्रीम अरहम श्री देव सात गुरुभ्यो ओम ह्रीम श्री ह्रीम श्री ओम ह्रीम ह्रीम बोलते। पहले भी ह्रीम को तो ह्रीम बोलते नहीं लोग, रीम बोलते। ओम रीम रीम नहीं, पहले हा बोलना चाहिए ओम रीम, पहले रीम। चढ़ाने बहुत जल्दी कर, बहुत जल्दी। अरे भैया ओम रीम ओम तो हम चौके में कहते बेटा तो हिम्मत तो धीरे धीरे करो, चार तो करो नाम तो, उसके बाद भी श्री निर्वेक्ष आ रहे हैं ओम रीम तो बोलते नहीं हमारे कुछ ज़्यादातर लोग, सीधे नाम लोग के अर्थ ठीक है हमने कहा, लेकिन होना चाहिए। वो क्या है ना अभ्यास हो जाता फिर वो, इसलिए बदल बदल के धीरे धीरे बढ़ते हैं। महाराज जी का नजर हटी और दुर्घटना घटी। मेरी थोड़ी निगाह चूक गई तो पूरा द्वारा फिर पड़ा। रोज पूजन बदल तीसरी बार फिर पड़ा। हड़बड़ाहट से जाते हैं। हटी और दुर्घटना ये घटी। सब बदलना चाहिए ना, यही सब बदलने का नाम तो सम्यक पुरुषार्थ है। पूजन रोज बदल के करना, रोज बदल के करो, बदलना पढ़ो पढ़ के होगी फिर पढ़ो एक एक शब्द उच्चारण। एक करेंगे रटी आजकल इतनी पूजा अगर आप करना चाहो तो रोज एक 365 पूजा देव सात गुरु के मिल जाए। हर दिनवाड़ी हर महाराज जी हर माता जी द्वारा लिखी जा रही है। आज 24 तीर्थंकर की 24 पूजा रोज एक तीर्थंकर की करो ना, ऐसी 24 पूजा कम से कम 3-4 जगह मिल जाएगी। सरसार पूर्णमती माता जी की है, इनकी और विधानों में सब जगह है। और करना चाहे तो बस अपने उपयोग की स्थिरता के साथ करते ना तो लाभ मिलता है।
कि आप जैसे एक दिन भगवान का स्मरण करते हो, एक दिन एक, तो वो क्या है? करते मालिक हर दिन एक दिन पर का स्मरण करते हो। उसको वंदना कहते हैं, और बाकी 24 तंत्र की स्तुति कहते हैं। स्तुति वंदना ऐसा। यहाँ पर शांत राग सिंह ये अपना हो गया था, कहाँ चल रहा था? 14 तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूर्ण जो है चंद्रमंडल की कांति जिसमें है, ऐसा वह चंद्रमा यानी पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है उसमें संपूर्ण कलाएं होती हैं। 16 कला माला बनाए हैं। चंद्रमा में 16 कला, 16 दिन होते हैं ना, एक एक कला घटती चली आती है। सूर्य घट जाता है अमावस्या हो जाती है, तो 15 दिन होता है, जब 16वें दिन अंधेरा हो जाता है अमावस्या। तो यहाँ पे जब पूर्णिमा में पूरी उसकी 16 कलाएं प्रकट होती हैं, ऐसा वो पूर्ण चंद्रमा का जो बिंब है, इसमें शुभ्रा गुणास, जो शुभ्र गुण वाले हे त्रिभुवन जिसके शुभ्र गुण हैं, ऐसे वे आपके गुण चंद्रमा के समान 3 को लांग रहे, तब लंघ अर्थात उलंघ रहे हैं। और ये संस्थिता कि जगदीश्वर नाथ में कम है, 3 लोक के नाथ, जिसने एकमात्र स्वामी जो आपका आश्रय लेता है, तस्का निवारित संचर तो यथेष्टम, उसके लिए यथेष्ट रूप से विचरण करने में कोई भी उसको बाधक तत्व कौन उसको रोक सकता है? जिसने आपका आश्रय ले लिया, जैसे मान लीजिए कोई राजा है और राजा के आश्रित कोई व्यक्ति रहता है, और राजा से बीरबल थे अकबर दरबार, बीरबल को कहीं आने जाने के लिए कोई बंधुक नहीं। या नारद जो थे ना, तो राजा के आश्रय थे, तो कहीं पर भी जा सकते थे, कोई उनको दरबार में कहीं रोक टोक नहीं थी। हमसे कलेक्टर साहब वहाँ भी जा सकते हैं, और जैसे कोई बड़े अधिकारी से जिसकी पहचान हो जाती है, उसको छोटा मोटा मांगो तो कोई रोकता नहीं। इसी प्रकार हे भगवान, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, क्योंकि आपके गुण तो 3 लोक में व्याप्त होकर के रह रहे हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमंडल होता है, उसकी किरणें, चांदी जो किरणें होती हैं पूरे लोक में व्याप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार आपके गुण भी 3 लोक में व्याप्त रहे हैं। और उन गुणों का जो आश्रय ले लेता है वो 3 लोक में कहीं भी विचरण कर सकता है, इसमें कहीं कोई बाधा। यथेष्टम निवार निर्मला इच्छानुसार घूमते हुए को कौन रोक सकता है? जहाँ चाहे वो अपना विहार, जो चीज़ वस्तु प्राप्त करना चाहे वह, इसने आपके चरणों का आश्रय लिया है, वह सब उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है, और जो चाहे वह उसके लिए कहीं पर जाने से कोई भी नहीं रोक पाता। अलग करूँ? हाँ, अलग करना। करा लो जरा यार, बैठना है ना? हाँ बैठो, बहुत छिलवा रखा है। आ जाओ अरविंद भैया, थोड़ी इसको ऊपर चढ़ा दो। 16 वाले नहीं ना, ये आपको 16 बैठना है मैं 16 मांगे तो इधर बैठ। ये चटाई उठा लो। हाँ 16 में नहीं हो तो फिर ये 16 में नहीं हम लोग 16 में जाते हैं। इधर बैठो, खोल लो। चलिए बैठी जल्दी से, टाइम हमको जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये कह दिया, जिन्होंने आपका आश्रय हो 3 लोक में कहीं भी विचरण कर सकता है, सब मन मानसिक फल को प्राप्त करता है। 3 लोक में वहाँ विचरण करने का तो नरक में तो जाएगा नहीं, स्वर्ग आदि संपदा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो स्वर्ग आदि संपदा होने के बाद भी उसकी जो कैपेसिटी होती, देव वगैरह होते हैं, विक्रिया से नीचे भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर जिन्हें भगवान का आश्रय लेने वाला इतना पुण्यशाली होता है कि कहीं भी चला जाए उसका सब कोई भी रोकता उसको नहीं है, सारे काम उसके शहर लेके चले जाते हैं। चित्रम किमत्र यदि ते दशांग चित्रम किमत्र यदि ते दशांग नीतम
नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित् किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित् चित्रं किमस्त्रिरहिते त्रिदशाङ्गेनाविर् नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किमन्तराद्रि शिखरम चलितम कदाचित्। चित्रम यानी आश्चर्य है, किम यानी अत्र, यहाँ क्या, अत्र माने यहाँ पर, यदि ते दशांग नावे, दशांग माने होता है इंद्र, दशांगना मानी होगी इंद्रांगना, या उनकी जो इंद्राणी होती है, दशांग इंद्राणियों के या देवियों के द्वारा नीतम मनागपि ले जाया गया, मनाक माने थोड़ा भी, मनो माने मन, ना विकार मार्गम यदि आपकी जो है तीन दशांग नाभि अर्थात इंद्राणियों या देवांगनाओं के नृत्य आदि के द्वारा भी आपका मन थोड़ा सा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया गया। अर्थात यहाँ पे देवांगना आदि के नृत्य आदि को देख करके बड़े बड़े तपस्वी जो है अपनी तपस्या को नष्ट कर गए। कथानों के वैष्णव पुराण आदि के देखते हैं हिंदू दर्शन में, तो ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ऊपर थे गधे का मुख। कैसे हुआ? ऐसी किंवदंती के अनुसार सुनते हैं कि वो घोर तपस्या कर रहे, तो घोर तपस्या करते करते इधर यहाँ पर इंद्र वगैरह को चिंता होगी, इतना ये घोर तपस्या करेंगे तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा, तो क्या करें, इनकी तपस्या को नष्ट करना चाहिए। तो क्या करें, तो बताएं तिलोत्तमा नाम की नृत्यांगना को भेजा, उर्वशी है उर्वशी, वो नृत्यांगना जो देवांगना थी उसको भेजा, और वो जब नृत्य करने लगी तो ब्रह्मा जी का पहले तो एक ही मुख था, लेकिन वो उनके नृत्य को अब ध्यान तपस्या में नहीं थे, जब घुंघरू की आवाज़ आई, ताप की आवाज़ आई, तो उनको थोड़े से खोल करके देख तो लो, और जैसे उन्होंने आँख खोल के उसको देखने की कोशिश की तो वो जो नृत्यांगना थी वो उधर सामने से बाजू तरफ में आ गई उसको नष्ट करने, तो वो आ गई। अब क्या, फिर नृत्य चलता रहा। अब नृत्य जब चालू रहा तो उनके मन में बड़ी कुतल फुलिया, देवांगना देख नहीं पाया मैं, इतनी सुंदर इतना बढ़िया नाच कर रहा है, क्या करूं, तो मन में बार बार फुलवल होती रही। तो नहीं, फिर उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या करके एक मुख बना लिया। 5000 की तपस्या थी, उन्होंने कहा 5000 की वर्ष की उनकी तपस्या थी, और किंवदंती सुनते हैं तो उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या नष्ट हो जाए, मुझे तो स्त्री को देखना ही है। और उन्होंने बताते हैं सीधे पूर्व से दक्षिण को मुख बना लिया। अब चूंकि वो तो इंद्र के द्वारा इनका तप भंग करने के लिए भेजी गई थी, और उसने क्या, अरे देखिए अब तो हमारे राग में फंस गए, तो उन्होंने पश्चिम की तरफ मुख भाग गई वो। फिर ब्रह्मा जी फिर ध्यान गए, ध्यान लगे कहाँ ध्यान में, तो वही नृत्य में मन लग गया। और फिर बताते हैं पश्चिम की दिशा में भी 1000 वर्ष की तपस्या खर्च कर दी, फिर इधर भी 1000 वर्ष की तपस्या कर दी, फिर बाद में ऊपर चली गई। अब ऊपर से गया, ब्रह्मा जी को रहा नहीं गया, बोले अब तो यार कुछ भी तो, जैसे उन्होंने ऊपर देखा तो गधे का मुख बन गया। उनके पूरे 4-5 वर्ष की तपस्या, ऐसा सुनते ही कितनी गधे की क्यों बनी? सत्य, क्योंकि ये तो गधा तो वही जो राग में पूरे जीवन ने कहा तपस्या नष्ट कर रहा, कौन होशियार होगा। हाँ, पता नहीं क्या है, सत्यता का अपन निर्णय कर सकते, लेकिन वो इतना है
कि वहाँ पर इस तरह से कथानक मिलता है कि वहाँ पर सुनने के ब्रह्मा जी के 4 होंगे 5 मुख कैसे बन गए। तो एक स्त्री संबंधी राग में आकर के उसके नृत्य आदि को देखने के लिए और उन्हें हजार अब जो पीछे पड़ के देखते तो बेइज्जती हो जाते, एक मुख और बना लो अपनी तपस्या। ऐसे उन्होंने 4000 वर्ष की तपस्या को नष्ट करके अंत उनका जो बना 3 तो अच्छे बने, ऊपर का जो मुख उनके गर्दभ का मुख बना, क्योंकि उन्होंने कहा तुमने बता इतनी तपस्या एक से कारण तो फिर वो सिक्किम बनती है, इसमें सत्यता नहीं है, किंतु यहाँ पर एक किंवदंती के अनुसार है कि जिस राग रंग में बस जाता है वह तो अपने बड़े बड़े कोई भी साधु हो सबकी यहीं पे कमजोरी हो, इसमें अगर बच गया तो संसार पार हो गया, और नहीं है तो तत्संबंधी राग की दृष्टिकोण से बार बार कहा जाता है। ये राग चूंकि ग्रस्तों में या कोई भी हो, पुरुष वेद के साथ उदय में जब पुरुष है तो उसके लिए तत्संबंधी राग एक बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आचार्य महाराज बार बार इस बात की प्रेरणा देते हैं, जो वैराग आदि के लिए कुछ बातें कही जाती हैं वो वैराग के दृष्टिकोण से ही कही जाती हैं। तो मनाग अपनी मनाओ में थोड़ा सा भी आपका मन रागी नहीं हुआ, ये ठीक ही है। कल्पांत काल प्रतामंता चले रहे, प्रलय काल की जो वायु चलती है जिससे बड़े बड़े अचल यानी पर्वत भी चलायमान हो जाते हैं। प्रलय काल की वायु में पर्वत भी उखड़ जाते, इतनी तेज वायु चलती है। वैसे कल्पांत काल की वायु में भी किम मंदिर आदि शिखरम चलितम, क्या कदाचित थोड़ा सा भी क्या सुमेरु पर्वत का शिखर जो वो चलायमान होगा क्या? नहीं होता। अर्थात यहाँ पर तो आपको ऐसी प्रलय का जो पर्वतों चलायमान कर दें, ऐसी वायु भी कभी सुमेरु पर्वत को चलायमान नहीं कर पाती। इसी प्रकार हे भगवान आप तो सुमेरु पर्वत के समान स्थिर हैं, जिसे देवांगनाओं के द्वारा किसी प्रकार को प्राप्त नहीं कराया गया। इसी प्रकार आपका जो है जो ब्रह्मचर्य कहना चाहिए, आपका जो मन इतना स्थिर था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो प्रलय काल की वायु पर्वतों हिला दी, क्या सुमेरु पर्वत को हिला सकती थी? नहीं, जैसे सुमेरु पर्वत को नहीं हिला सकती, इसी प्रकार आप भी उस सुमेरु संयम को सुमेरु पर्वत हैं, जिसे किसी प्रकार के राग रंग की बातें लुभाती नहीं है, ना अपने पद से विचलित कर पाते हैं। ऐसे यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए 15 काम हो गए। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी, मगर कई लोग तुलना कर देते हैं ब्रह्मा जी आदिनाथ भगवान के सभी क्या है ना, हाँ वो अपने शब्द तो एक ही है, ब्रह्मा अपने आप ही आता है। ब्रह्मा अर्थ होते जो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहे सो ब्रह्म है। शंकर जो सम करे सो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब कौन उसको किस रूप में स्वीकार, जैसे अपन ने पढ़ा हुआ राजा बसु की कथा, अजय यस्तव्यम, वहाँ पर अज का अर्थ था पुराने धान से यज्ञ करना, उसमें अजमाने बकरे की बलि चढ़ा के यज्ञ करना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ, आप जो अर्थ लगाना चाहो, तो इसी प्रकार जो विद्वान है वो सात्विक आचरण वाला है वो जिसका यही अर्थ लगाते हैं। बाकी जो सम्यक दृष्टि, बाकी जो मिथ्यात आदि से ग्रसित होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अनेक अनेक प्रकार की सरागी देवी देवताओं जैसे महाराज ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ एक ही लोग निकालते हैं, वो ये नहीं, ब्रह्म का शारीरिक मत नहीं होता, ब्रह्म माने आत्म स्वरूप में लीन होना सो ब्रह्मचर्य है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में तत्संबंधी राग रंग से बचना भी ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत लिया जाता है। महाराज जी वो भी